दोस्तों, आज की ये वीडियो हर उस इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के सामने जाकर डर जाता है, क्योंकि सामने वाला कहता है मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मेरे पास कई दुकानें हैं, मेरे पास फैक्ट्री है, मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। और यहीं पर ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर हार मान लेते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको वो साइकोलॉजी बताऊंगा, वो सवाल बताऊंगा, वो तरीके बताऊंगा जिससे करोड़पति बिजनेसमैन भी इंश्योरेंस को खर्च नहीं बल्कि जरूरत समझने लगेगा। आज हम बात करेंगे कि आखिर अमीर लोग भी इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, बिजनेसमैन को कौन सी बातें सबसे ज्यादा डराती है, कौन से सवाल उसकी सोच बदल सकते हैं, कैसे एक एडवाइजर बिना दबाव डाले सामने वाले के दिमाग में प्रोटेक्शन की जरूरत पैदा कर सकता है, और कैसे एक साधारण बातचीत करोड़ों के केस में बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ पॉलिसी बेचने की नहीं है, आज की वीडियो इंसान की सोच बदलने की है। और याद रखिए, जो एडवाइजर इंसान की सोच बदलना सीख गया उसे कभी क्लाइंट की कमी होगी ही नहीं। कई इंश्योरेंस एडवाइजर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है आपको? वो सीधे प्लान बताना शुरू कर देते हैं। सर ये प्लान ले लीजिए, इसमें इतना रिटर्न मिलेगा, इतना बोनस मिलेगा। लेकिन बिजनेसमैन रिटर्न सुनने नहीं बैठा। बिजनेसमैन रिस्क समझता है, लॉस समझता है, जिम्मेदारियां समझता है, और जो एडवाइजर उसकी जिम्मेदारियों को समझ गया, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ गया, वही उसकी जिंदगी में जगह बना पाता है। जरा सोचिए, एक आदमी जिसने पूरी जिंदगी मेहनत करके बिजनेस खड़ा किया, करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, कई लोगों को नौकरी दी, क्या वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए मेहनत करता है? नहीं, वो अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत करता है, अपने नाम के लिए मेहनत करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर उस आदमी के साथ कुछ हो गया तो क्या सिर्फ प्रॉपर्टी फैमिली को संभाल पाएगी? यहीं से एक प्रोफेशनल एडवाइजर की शुरुआत होती है। जब भी किसी बिजनेसमैन से मिलो, तुरंत इंश्योरेंस की बात मत करो। पहले उसकी जिंदगी को समझो, उसके संघर्ष को समझो, उसकी जिम्मेदारियों को समझो, क्योंकि हर सफल बिजनेसमैन के पीछे कई डर छिपे होते हैं जो बाहर दिखाई नहीं देते। उससे पूछिए, सर आपने ये बिजनेस खड़ा करने में कितने साल लगाए? वो बोलेगा मैंने 10 साल लगाए, 15 साल लगाए, 20 साल लगाए। और फिर मुस्कुराकर पूछिए, सर अगर भगवान ना करे एक दिन आप 6 महीने के लिए इस बिजनेस से दूर हो जाएं, तो क्या सब कुछ उसी तरह चलता रहेगा? यहीं से उसकी सोच शुरू होगी। बहुत सारे बिजनेसमैन बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि उनके जाने के बाद बिजनेस को संभालना आसान नहीं होगा। क्योंकि पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसा संभालना बहुत मुश्किल है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो जल्दी से कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। फिर उससे पूछिए, सर आपके बच्चे क्या करते हैं? अभी पूरी तरह बिजनेस संभाल सकते हैं कि नहीं संभाल सकते? अगर जवाब ना में आए तो समझ जाइए अब सामने वाला सुनने लगा है। फिर कहिए, सर आपने प्रॉपर्टी बनाई, बिजनेस बनाया, लेकिन क्या आपने ऐसा फाइनेंशियल बैकअप बनाया जो आपके ना रहने पर भी फैमिली की लाइफस्टाइल को बिना रुके चला सके? दोस्तों याद रखिए, करोड़ों की प्रॉपर्टी होने का मतलब ये नहीं कि घर में तुरंत कैश फ्लो भी होगा। कई परिवारों के पास करोड़ों की जमीन होती है, लेकिन इमरजेंसी में हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए कैश नहीं होता। कई लोगों के पास बड़े बड़े शोरूम होते हैं, लेकिन ओनर के जाने के बाद ईएमआई तक रुक जाती है, स्टाफ छोड़कर जाने लगता है, मार्केट का ट्रस्ट टूटने लगता है। और यही बात आपको बिजनेसमैन को महसूस करानी है, लेकिन डराकर नहीं, इमोशनली कनेक्ट करके। उसे कहिए, सर इंश्योरेंस अमीर बनने के लिए नहीं लिया जाता, इंश्योरेंस उस दौलत को बचाने के लिए लिया जाता है जिसे आपने जिंदगी भर मेहनत करके बनाया है। और हर कोई व्यक्ति जो जिंदगी भर मेहनत करता है वो कभी भी अपने बिजनेस के बाद ये नहीं चाहेगा कि उसका पूरा बिजनेस खराब हो जाए। फिर उसको एक कहानी सुनाइए। एक शहर में 2 बड़े बिजनेसमैन थे, दोनों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, दोनों का शानदार कारोबार था, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग थी। पहला आदमी कहता था मेरे पास इतना पैसा है, मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। और दूसरा आदमी कहता था मेरे पास इतना बड़ा बिजनेस है, इसलिए मुझे इंश्योरेंस की जरूरत है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। कुछ साल बाद पहले बिजनेसमैन को अचानक हार्ट अटैक आया। फैमिली टूट गई, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस उसी ने संभाल रखा था। बच्चों को बिजनेस की समझ ही नहीं थी, ना बच्चों को ना वाइफ को कुछ समझ नहीं थी। पार्टनर्स अलग हो गए, लोन का दबाव बढ़ गया,
धीरे धीरे करोड़ों की प्रॉपर्टी बिकने लगी और फैमिली सिर्फ एक बात कहती रही, काश उन्होंने समय रहते प्रोटेक्शन लिया होता। और वहीं पर जो दूसरा बिजनेसमैन था, दूसरे बिजनेसमैन के साथ भी एक दिन दुर्घटना हुई, लेकिन उन्होंने पहले से प्लानिंग की हुई थी। बड़ा इंश्योरेंस कवर था, फैमिली के पास तुरंत कैश आया, डेथ होने पर तुरंत फैमिली को पैसा मिल गया, बिजनेस चलता रहा, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकी, घर की लाइफस्टाइल नहीं बदली। और लोग कहते थे इंसान चला गया, लेकिन उसने अपने परिवार को आर्थिक रूप से कभी अकेला नहीं छोड़ा। दोस्तों, यही फर्क है अमीर होने और फाइनेंशियली सिक्योर्ड होने में। अब मैं आपको कुछ ऐसे सवाल बताता हूं जो बिजनेसमैन की सोच बदल सकते हैं, और ये सवाल कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर अगर अपने क्लाइंट से जाके पूछेगा तो कहीं ना कहीं क्लाइंट की सोच बदल सकती है। पहला सवाल, सर अगर कल सुबह आपके बिजनेस के अकाउंट्स फ्रीज हो जाएं तो आपकी फैमिली कितने महीने बिना इनकम के आराम से चल सकती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, सर आपकी सबसे बड़ी एसेट्स क्या है, आपकी प्रॉपर्टी या आप खुद? दो सवाल आपने ऐसे पूछे, दोनों सवाल पूछते ही उसके दिमाग की बत्ती खुलने लगी। और तीसरा सवाल, सर आपने अपने बिजनेस के लिए फायर इंश्योरेंस लिया होगा, स्टॉक इंश्योरेंस लिया होगा, गाड़ी का इंश्योरेंस या कोई वाहन इंश्योरेंस लिया होगा, फिर जिसने ये सब बनाया है उसका इंश्योरेंस क्यों नहीं, यानी कि आपने अपना इंश्योरेंस क्यों नहीं लिया? बस यही सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि बिजनेसमैन लॉजिक समझता है। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि आपके सामने क्या प्रॉब्लम आती है। अगर कोई आदमी अपनी करोड़ की फैक्ट्री को फायर से बचाने के लिए इंश्योरेंस करवा सकता है तो अपने परिवार को फाइनेंशियल फायर से बचाने के लिए क्यों नहीं करा सकता? फिर कहिए, सर इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ पेपर नहीं होती, ये उस इंसान की जिम्मेदारी होती है जो अपने परिवार को प्रॉब्लम में नहीं छोड़ना चाहता। और याद रखिए, बड़े क्लाइंट्स को पॉलिसी मत बेचो, विजन बेचो, रेस्पॉन्सिबिलिटी बेचो। जब आप सिर्फ प्रीमियम की बात करते हो सामने वाला प्राइस कंपेयर करने लगता है, लेकिन जब आप फैमिली सिक्योरिटी की बात करते हो सामने वाला वैल्यू समझता है। बहुत सारे एडवाइजर कहते हैं सर वो सुनता ही नहीं है, क्लाइंट के पास जाते हैं वो सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि लोग इंश्योरेंस नहीं, गलत अप्रोच को रिजेक्ट करते हैं। अगर आप सामने वाले को सिर्फ कस्टमर समझोगे तो वो आपको सेल्समैन समझेगा, लेकिन अगर आप उसे इंसान समझोगे, उसकी जिंदगी समझोगे, उसकी जिम्मेदारियां समझोगे तो वो आपको एडवाइजर मानेगा। और दोस्तों, दोनों में बहुत फर्क है। एडवाइजर और सेल्समैन में जमीन आसमान का फर्क होता है। सेल्समैन प्रोडक्ट बेचता है, देखा होगा घर पे बहुत सारे सेल्समैन आते हैं, प्रोडक्ट लेके आते हैं, आपको प्रोडक्ट देते हैं और आपसे पैसे लेते हैं। लेकिन एडवाइजर एडवाइस देता है, आपका भविष्य बचाता है। अब एक और पावरफुल तरीका समझिए, जब भी किसी बिजनेसमैन से मिलो उससे उसकी सक्सेस स्टोरी जरूर पूछो, क्योंकि हर इंसान को अपनी कहानी सुनाना पसंद होता है। उनसे पूछिए, सर आपने कैसे शुरुआत की थी, आपने क्या क्या स्ट्रगल फेस किया है, वो बताएगा। कैसे छोटी सी दुकान थी, कैसे छोटी सी कंपनी स्टार्ट की थी, उसके बाद किस तरीके से उसकी कंपनी बड़ी कंपनी बन गई, कैसे उसने संघर्ष किया, कैसे उसने दिन रात मेहनत की। और जब वो इमोशनल होकर अपनी जर्नी बताए तब धीरे से कहिए, सर आपने जिंदगी भर मेहनत करके फैमिली के लिए एम्पायर बनाया, लेकिन क्या आपने ऐसा इंतजाम किया कि आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका सपना जिंदा रहे? बस यही लाइन दिल में उतरती है। दोस्तों, इंश्योरेंस बेचने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है फियर नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी। लोग मरने से नहीं डरते, लोग अपने परिवार को संघर्ष में छोड़ने से डरते हैं। एक बिजनेसमैन करोड़ों का रिस्क ले सकता है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य का रिस्क नहीं लेना चाहता। यही इमोशन पकड़िए और हमेशा याद रखिए, हाई नेटवर्थ क्लाइंट को कभी सस्ता प्लान मत बेचो। बहुत सारे एडवाइजर HNI क्लाइंट को 20,000 30,000 का प्लान बेचकर आ जाते हैं। उसे विजन दिखाओ, क्योंकि बड़े लोग छोटे सपनों से प्रभावित नहीं होते। उसे कहिए, सर आपने करोड़ों का बिजनेस बनाया है तो आपका फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी करोड़ों का होना चाहिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां भी करोड़ों की है। फिर उसे रियल एग्जाम्पल दीजिए, जैसे सर आज बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ओनर्स सब इंश्योरेंस लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वेल्थ बनाना अलग बात है, वेल्थ को सुरक्षित रखना अलग बात है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी बिजनेसमैन से मिलो कभी ये मत बोलो सर पॉलिसी ले लो, बल्कि बोलो सर मैं चाहता हूं आपकी मेहनत का बनाया हुआ साम्राज्य
किसी भी परिस्थिति में आपके परिवार के लिए सुरक्षित रहे। दोस्तों, शब्द बदलते ही असर बदल जाता है। अब मैं आपको क्लोजिंग का सबसे पावरफुल तरीका बताता हूं। जब पूरी बातचीत हो जाए तब सामने वाले से सिर्फ इतना पूछिए, सर अगर आज से 20 साल बाद आपके बच्चे आपके बारे में बात करें तो वो क्या कहें, कि मेरे पापा ने सिर्फ पैसा कमाया था या हमारे पापा ने हमारा भविष्य भी सुरक्षित किया था। ये सवाल सीधे दिल पर लगता है दोस्तों। और याद रखिए, लोग डिसीजन दिमाग से कम इमोशन से ज्यादा लेते हैं। इसलिए फैक्ट्स जरूरी हैं, लेकिन फीलिंग उससे भी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो कभी खुद को छोटा मत समझिए, क्योंकि आप सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचते, आप किसी बच्चे की पढ़ाई बचाते हैं, किसी पत्नी की जिंदगी सुरक्षित करते हैं, किसी परिवार को सड़क पर आने से बचाते हैं। और जिस दिन आपको अपनी वैल्यू समझ आ गई, उसी दिन आपकी बातचीत बदल जाएगी, आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी, आपकी इनकम बदल जाएगी। और आखिरी बात, जब भी किसी बड़े बिजनेसमैन से मिलो, डरना मत, क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी होती है। और जहां जिम्मेदारियां बड़ी होती है, वहां इंश्योरेंस की जरूरत भी बड़ी होती है। तो दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच बदली हो, अगर आपको लगा हो कि इंश्योरेंस बेचना नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी सुरक्षित करना है, तो इस वीडियो को हर इंश्योरेंस एडवाइजर तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी एडवाइजर की जिंदगी बदल दे, किसी परिवार का भविष्य सुरक्षित कर दे। मैं हूं अमित त्यागी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, सफल एडवाइजर वही है जो लोगों को पॉलिसी नहीं, जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।